हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्टडी विद मुकेश पाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दिवस, और दिवस में भी जनवरी के दिवस को हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, हम आपको इसको ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे और जो भी ध्यान से सुनेगा उसे यह पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं जनवरी के दिवस के बारे में। तो सबसे पहले एक एक को हम ट्रिक के माध्यम से याद करने, यही क्लास में ही याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लुईस ब्रेल दिवस, ये कब है? 4 जनवरी को। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। तो इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि ब्रेल दिवस होता क्या है, ब्रेल क्या होता है। तो एक ब्रेल लिप होती है, जो भी आँखों से देख नहीं पाते उनके लिए लुईस ब्रेल ने एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जिसके माध्यम से वो और टच करके उसे पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के लिए ब्रेल लिप का उपयोग किया जाता है। तो लुईस ब्रेल दिवस ये कब मनाई जाती है? 4 जनवरी को। अब याद कैसे करेंगे इसे? देखिए, जो भी अंधा होता है यानी जो देख नहीं पाता, उसमें क्या है, एक चश्मा लग जाता है। क्या? उसकी 2 आँखें तो पहले से होती हैं, बाकी एक चश्मे वाला जो है 2 आँखें इसमें चश्मे का हो जाएगा। किसका? चश्मे का। तो यहाँ से क्या हो गया कि 2 आँख तो उसके पास पहले से थी और 2 चश्मे वाली, तो कुल मिलाकर के कितनी आँखें हो गई उसके पास? 4 हो गई। कितनी? 4। तो 2 आँखें उसकी खुद की और 2 चश्मे वाली, यानी जिसे हम कहते हैं ग्लास। तो 2 2 और 4 हो गया, 2 2 कितना हो गया? 4। तो लुईस ब्रेल दिवस कब होता है? 4 जनवरी को। कब? 4 जनवरी। दो गोले से यानी 2 आँखों से और 2 चश्मे से हम पूरा कुल मिला कितना हो गया? 4। और इसके 4 के माध्यम से हम याद कर लेंगे कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। इसके बाद हमारा दूसरे नंबर जो आ जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को है, लेकिन हम इसे याद कैसे करेंगे? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब है? 9 जनवरी को। अब देखिए, प्रवास में एक शब्द कि आभा निकल के आ रहे, उपवास। क्या? उपवास। प्रवास उपवास, प्रवास उपवास। अब इसमें क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को है। जब नवरात्र का महीना आता है तो उसमें क्या होता है कि 9 दिन का लोग उपवास करते हैं। क्या करते हैं? उपवास, जिसे हम व्रत भी कहते हैं। 9 दिन का व्रत रहते हैं। तो उपवास से क्या आता है? प्रवास। प्रवास से उपवास, और कितने दिन का? 9 दिन का। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। प्रवास से उपवास, और उपवास कितने दिन का? नवरात्र में 9 दिनों का। विश्व हास्य दिवस, विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को। अब इसको कैसे याद करेंगे? विश्व हास्य, हास्य से हंसी आ रही, हंस हंस, और यहाँ कितना? 10, हंस 10, हंस 10। तो विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी। विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी। हास्य से हंस और हंस से 10। तो हम फिर से लुईस ब्रेल दिवस, ब्रेल कितने आँखें? 4, और 4 से 4 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवास से उपवास, और उपवास कितने दिन का? 9 दिन का। 9 दिन से 9 जनवरी। विश्व हास्य दिवस, विश्व हास्य दिवस यानी हंस 10, हर्ष 10 जनवरी को। अब आते हैं विश्व हिंदी दिवस। अब देखिए, जब भी कभी भी हंसी का माहौल कब आता है? जब हिंदी कवि सम्मेलन होता है, और कवि सम्मेलन में क्या होता है? लोग हंसते रहते हैं। तो यहाँ भी विश्व हिंदी कवि सम्मेलन में क्या होता है कि हिंदी के कवि सम्मेलनों में ढेर सारे लोग बैठे होते हैं और हंसी मजाक करते रहते हैं, और हंसी मजाक से क्या आ जाता है? हंस। इसमें भी हंस से 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। एक बार पुनः, लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अब आते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। ये कब है? 12 जनवरी। और 12 में हम देख रहे हैं कि 1 2 से 12 बनता है। कितने से? 1 और 2 से। तो 1 2 से 12। तो राष्ट्रीय युवा, युवा क्या होते हैं? गांव में 1 2 जन युवा रहते ही हैं। चाहे जिस गांव में रहते हैं 1 2 जन युवा रहते हैं। 1 2 जन, 1 2 से 12 और जन से जनवरी, और युवा से युवा रहते हैं। तो हर गांव में क्या होते हैं? 1 2 जन युवा रहते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। और विश्व युवा दिवस होता है वो 12 अगस्त को। तो हम जब वहाँ अगस्त में आएंगे तो वहाँ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। हर गाँव में 1 2 जन क्या रहते हैं? युवा रहते हैं, यानी जवान रहते हैं। इसके बाद आ जाता है थल सेना दिवस। ये कब है? 15 जनवरी। अब हमारे पास इसको कैसे याद करेंगे? हमारे पास जो है एक वायुसेना होती है, एक जल सेना और एक थल। तो सबसे ऊपर वायुसेना, बीच में
थल सेना और जल में क्या होता है, जमीन पे जमीन यानी जल में जल सेना, और जमीन पर वायुसेना, जमीन पर थल सेना और आसमान में वायुसेना। तो बीच में क्या है, बीच में थल सेना होती है, नीचे जल ऊपर वायु और बीच में थल सेना। और ये देखिए जनवरी के ठीक बीचों बीच 15 तारीख को क्या है, थल सेना दिवस। ये थल सेना भी बीचों बीच है और यहाँ 15 जनवरी भी क्या है, बीचों बीच। इसको कैसे याद करेंगे, थल सेना दिवस 15 जनवरी यानी ठीक बीचों बीच में थल सेना दिवस। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस, इन दोनों को हम साथ में कंबाइन करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, अब देखिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। क्या होता है, गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस के पहले परेड की तैयारियां होती है। तो हमारा गणतंत्र दिवस लाल किले, दिल्ली के लाल किले पर मनाया जाता है। तो उसके पहले क्या होता है, परेड की तैयारियां होती हैं। यानी परेड की तैयारी कब होगी, परेड मतलब परेड की तैयारी होगी और उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे पर्यटन के लिए। तो दूसरे देश से भी आते हैं, अपने देश के कोने कोने से लोग देखने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पूरा पर्यटन एक प्रकार से पर्यटन बन जाता है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब है, 25 जनवरी को। कब, गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि गणतंत्र दिवस से पहले क्या होती है, परेड का रिहर्सल होता है, यानी पर्यटन का रूप धारण कर लेता है, तो 25 जनवरी को। अब मतदाता दिवस जो भी आएगा 26 जनवरी को, तो अब उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, पूरी सुरक्षा के साथ देखेंगे। तो उसकी एक लिस्ट बनेगी और लिस्ट किसकी बनेगी, जो भी वहाँ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में आएंगे। तो क्या हो जाएगा कि जो लिस्ट बनेगी वो क्या होता है, वोटर लिस्ट। क्या, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट यानी मतदाता दिवस। मतदाता दिवस कब होता है, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को क्या एक लिस्ट बनती है, किसकी लिस्ट बनती है, मतदान करने की, यानी मतदाताओं की लिस्ट बनती है। और मतदाताओं की जो लिस्ट बनती है वो कब बनती है, 25 जनवरी को। मतदाताओं की लिस्ट कब बनती है, 25 जनवरी को। तो मतदाता दिवस कब हो जाएगी, 25 जनवरी। मतदाता दिवस 25 जनवरी। एक बार पुनः देखते हैं लुईस ब्रेल दिवस, यानी 2 4 आंखें, 4 आंखें से 4 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस, यानी प्रवास से क्या आता है, उपवास। और उपवास कब आता है, 9 दिन का। 9 दिन कब, नवरात्र के महीने में। नवरात्र के महीने में 9 दिन का उपवास होता है, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। विश्व हास्य दिवस, हास्य से हंस और हंस मतलब 10, हंस 10, हास्य दिवस कब, 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस में कवि सम्मेलन और कवि सम्मेलन में हिंदी हंसी आती है और हंसी से हंस से 10। यहाँ भी राष्ट्रीय युवा दिवस, पूरे गांव में 1-2 जन युवा मिल ही जाते हैं, तो 12 जनवरी। थल सेना दिवस ठीक बीचों बीच में, जल सेना और वायुसेना के बीच में, ठीक बीचों बीच में थल सेना दिवस 25 जनवरी। पर्यटन दिवस कब, 25 जनवरी। और ये गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले पर्यटन का रूप हो जाता है, तो क्या हो जाता है, 25 जनवरी। मतदाता दिवस 25 जनवरी, इसमें क्या हो जाता है, एक लिस्ट बनती है। और किसकी लिस्ट बनती है, मतदाताओं की। वो कब, 25 जनवरी को। अब आते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस तो आप सभी को याद होगा कि 26 जनवरी, क्योंकि छोटे बच्चे भी इसको जानते हैं। गणतंत्र दिवस कब होता है, 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी। अब देखिए जब लोग आए पर्यटन के रूप में आए 25 तारीख को, 26 तारीख को गणतंत्र दिवस मनाया गया। अब इसके बाद फिर क्या है, शाम को लोग कहाँ जाएंगे, अपने घरों पे जाएंगे। अब देश विदेश से भी लोग आते हैं, तो जब वो जाने लगते हैं तो उनसे क्या लिया जाता है, सीमा शुल्क दिवस। क्या लिया जाता है, सीमा शुल्क दिवस। कब, जब वो अपने घर को जाते हैं, यानी अपने देश को जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब हो जाएगा, 26 जनवरी को। कब, 26 जनवरी शाम को, यानी शुल्क लिए जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी। सर्वोदय दिवस, अब हमारे देश में एक महान पुरुष हुए हैं महात्मा गांधी। उन्होंने क्या कहा था कि सूर्योदय देखना है, यानी आज़ादी का देश देखना है, सूर्योदय। और सूर्योदय को देखने के लिए 30 जन को क्या करना है, शहीदी देना है। 30 जन को क्या करना है, शहीदी देना है। अब इसको हम दोनों को एक साथ करेंगे, सर्वोदय दिवस और शहीद दिवस दोनों 30 जनवरी को है। सर्वोदय देखने के लिए 30 जन का क्या करना है, शहीदी देना है, यानी शहीद करना है। 30 जन शहीद हो गए। सर्वोदय यानी सूर्योदय का देश देखने के लिए 30 जन क्या हो गए, शहीद हो गए। सूर्योदय का देश देखने के लिए 30 जन शहीद हो गए। तो सर्वोदय दिवस 30 जनवरी और शहीद दिवस 30 जनवरी। तो एक बार
हमने आपको पूरा ये बता दिए। एक बार पुनः देखते हैं। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, मतदाता दिवस 25 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी और शहीद दिवस 30 जनवरी। तो आज हमने आपको ये ट्रिक के माध्यम से जनवरी के पूरे दिवस को कंप्लीट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको याद करवाने का प्रयास किया और आपको क्लास में ही याद करना है, इसको कल के लिए नहीं छोड़ना है। तो मित्रों, आज हमने आपको जनवरी के पूरे दिवस को कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हम फरवरी के दिवस, मार्च के दिवस ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर जीके, मैथ और बेसिक अन्य सब्जेक्ट को भी हम करवाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।